मैं स्थानीय निवासी मंगलराम मीणा जी बलूनियावास का निवासी हूँ जी। यहाँ पर बाबा बालनाथ का ये स्थान सन 1972 से है। बड़े महाराज जी यहाँ पर खूब चारों तरफ धर्म का प्रचार करते थे और यहाँ पर कई चमत्कारी रही इनकी। उनके जाने के बाद में बाबा बस्तीनाथ जी ये यज्ञ करवा रहे हैं। यज्ञ 111 से चालू होके 1100 और 2100, 5100, 6161, 9108 का, और ये अब साल भर पर्यंत गए दिनों में यज्ञ करवाए थे तो बहुत अच्छा रहा। इन्होंने सनातन धर्म का विशेष ध्यान दिया और कोई जातिवाद नहीं किया। अच्छा रहा इनका कार्यकाल और आज भी ये आपके सामने बढ़िया यज्ञ चल रहा है। अभी बाबा ने 551 का ये यज्ञ करवा रहे हैं जो चारों तरफ से जोड़े हैं। विशेष जाति का नहीं है, ये सभी धर्मों का है। सभी धर्म में इसमें हिस्सा लेते हैं। और जैसे यहाँ पर राजधानी के पास में है, राजधानी के पास में सुव्यवस्थित ढंग से और अपनी कार्य व्यवस्था अभी अच्छी चल रही है। और यहाँ से अपने गोविंद देव जी के मंदिर से कलश यात्रा आई थी, बहुसंख्या में यात्रा आई थी और अच्छा इनका बढ़िया रहा। और अब ये संपन्न होने जा रहा है 18 तारीख शिवरात्रि को जी। पहले भी हर बार ये यज्ञ इनका चालू ही रहता है और अच्छी इनका संदेश है, बढ़िया है। बाहर भी इनके अनुयायी ज़्यादा हैं और बाहर से आते हैं और यहाँ पर बाबा का दर्शन करते हैं। बाबा का यहाँ पर दूणा है, दूणा सन 72 से ही हैं। बड़े महाराज जी थे तो बड़े महाराज जी ने यहाँ पर आके और अपनी समाधि लगाई थी जी। तो समाधि का विशेष चमत्कार रहा इनका, अच्छा रहा। जो भी आते हैं तो दुखी आते हैं लेकिन सुखी होके जाते हैं। हर दुख हरण करते हैं ये। और ये यहाँ पर बढ़िया है साहब, गोनेर रोड पर स्थित है ये लूणियावास में। आपने बाबा के चमत्कार कुछ देखे तो बताया। हाँ, बाबा का चमत्कार कई अनुयायी ऐसे आए कि जैसे जिसमें कोई बढ़ता हो या कोई जैसे कीड़ा वगैरह ये, तो उनके बबूती लगाने से ठीक हो जाते हैं। और बढ़िया इनका चारों तरफ अच्छा है साहब। जब से इनके यज्ञ हो रहे हैं तब से आपने कुछ परिवर्तन देखा है? हाँ, इनका परिवर्तन देखा है। तो सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं ये। और अभी बीच में 6161 में योगी बाबा बालनाथ जी भी आए थे और उन्होंने भी बढ़िया अपना सनातन धर्म का संदेश दिया था और अच्छा चल रहा है। मैं सीताराम शर्मा हूँ और ग्राम कांदड़वास तहसील बस्सी का रहने वाला हूँ जी। और बाबा के मैं जो 2019 से जुड़ा हूँ यहाँ से और 6ठी बार बैठ रहा हूँ। साल भर का जो यज्ञ हुआ था ना वर्ष पर्यंत, उसमें 3 बार और 3 बार उसके बाद में कंटिन्यू बैठ रहा हूँ। और यहाँ आने से मेरे को मन की शांति, आत्मा की शांति और बहुत कुछ मिला है जो कुछ। और लोगों को सबको बैठना चाहिए, बच्चों में भी ज्ञान आने चाहिए अपनी संस्कृति और सनातन के लिए बहुत अच्छा है ये। अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए महाराज ने बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं, बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं। अखंड भारत के लिए भी कुछ? हाँ, नहीं पूरे भारत, ये महाराज की तो कामना ही अखंड भारत, पूरे विश्व की कामना। अपना तो धर्म ही ये सिखाता है कि विश्व कुटुंब है ना वो, उसके लिए पूरे वासुदेव कुटुंब कहते हैं। पूरे विश्व की कामना हमारा अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, अनावृष्टि, रोग, महामारी, सबकी अच्छी बातों करते हैं महाराज। तो कामना करते हैं कि सबका भला हो, रोगों से रक्षा। जब से बाबा के यज्ञ चल रहे हैं तो कुछ चमत्कार आपने देखे हैं बाबा के? चमत्कार तो क्या है कि मन में आप सोचो जो भी इच्छा होती है। उस टाइम 11,000 का कुंड था मन में आपके जो आसपास जो इच्छा भी लेके आओगे ना। देखो कल भी बताया था महाराज ने कि आप किसी की बुरी कामना के लिए तो नहीं, अच्छी कामना के लिए आपकी कोई छोटी मोटी मनोकामना वो भी पूरी होगी, ऐसी कोई बात नहीं। व्यापार में कईयों के बच्चे नहीं होते, मनोकामना लेके आते हैं, संतान भी मिलती है। 50 वर्ष की उम्र में भी संतान मिली है लोगों को। तो यहाँ तो महाराज के तो बहुत, और बिगर मांगे ही मिल जाता। सब मन में कल्पना करने मात्र से ही और संकल्प मात्र से ही पूरी हो जाती है बहुत चीजें। महाराज तो इतने वृक्ष बंटवाए हैं जो पर्यावरण की शुद्धि के लिए, पीपल के वृक्ष भी बंटवाए हैं।
जो कितने कम से कम 10-20 हजार पेड़ कहीं कहीं कुछ लगे तो पर्यावरण शुद्ध होगा इससे तो, और ये यज्ञों से भी पर्यावरण शुद्ध होगा। ओजोन मंडल में कह रहे हैं कि वो छेद हो रहा है पृथ्वी में, तो ये यज्ञ के द्वारा और कोई विधि नहीं है इसके भाई उसको सही किया जा सके। केवल यही यज्ञ एक ऐसी विधि है जिसको ठीक किया जा सकता है ओजोन मंडल की परत को भी। तो ये तो सब चीजों में सहायक है और पूरे सृष्टि का भी कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा, राष्ट्र का कल्याण होगा, भारतवर्ष का कल्याण होगा, सनातन धर्म की रक्षा होगी। इसमें सामाजिक तौर पे क्या कहोगे आप? बस सौहार्द बढ़ रहा है इससे। हाँ, बढ़ रहा है ना, इसमें यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, ना कोई बड़ा छोटा, कोई भी जाति विशेष, सब हिंदू धर्म का कोई भी आए, हिंदू क्या कोई भी मानव कोई भी आए, कोई भी इसमें भाग ले सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है रुचि शर्मा, मैं यहाँ गोने रोड की निवासी हूँ और मैं यहाँ लगातार 5वीं बार यज्ञ में बैठ रही हूँ। और मैंने जो देखा शुरू में कि यंग जनरेशन जो थी यहाँ की, वो यहाँ से जुड़ नहीं पा रही थी यज्ञ से और हमारे सनातन धर्म से बहुत दूर थी। जब से मैं बैठने लगी मैंने प्रोग्रेस देखी है कि जो हमारी यंग जनरेशन है वो भी इसके साथ जुड़ने लगी है और यहाँ बहुत ही अच्छा माहौल है। यहाँ कोई किसी भी तरह का जाति भेदभाव नहीं है, धार्मिक भेदभाव नहीं है, सब लोगों को समान रूप से देखा जाता है। यहाँ गरीब अमीर कोई नहीं है, सबको समान रूप से देखा जाता है। और यहाँ से जुड़ने के बाद एक आध्यात्मिक भाव जो अंदर से जागृत होता है वो देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि इतने हिंदू एक साथ मैं कभी नहीं देखा है, मैंने मेरी लाइफ में कभी नहीं देखा है और एक साथ जुड़ रहे हैं। और पूजा पाठ जो पद्धति हम भूल चुके हैं, सनातन धर्म हमारा, उससे धीरे धीरे जुड़ रहे हैं लोग। तो देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व। जब मैं बैठ रही थी तब मुझे नहीं पता था, लेकिन अब बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। संदेश यही दूंगी हमारे जो युवा है वो इससे जुड़े, जिससे हमारी सनातन जो धर्म है वो आगे प्रगति करे और हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो भी इससे बहुत कुछ सीखे। नरचेवन नरोत्तम देवी सरस्वती भगवान व्यास को प्रणाम कहता हूँ। यहाँ जो मेरा रहना, पहले मैं मेरा परिचय दे देता हूँ। मंडोर का रहने वाला हूँ मैं, बामरजी यादव मेरा नाम है जी, भागी तहसील और जिला जयपुर का रहने वाला हूँ। यहाँ जो बाबा ने जो ये बड़ा कार्य किया है ना, ये सनातन धर्म की रक्षा के कारण किया गया है। बाबा ने सनातन धर्म को भूल गए लोग, सनातन धर्म की जय तो बोलते हैं पर सनातन धर्म के कार्य पे चलते नहीं है लोग। केवल बाबा ने ही सनातन धर्म की रक्षा के कार्य पे चलाए हैं। यहाँ एक तो सभी सम्मानता पूर्वक है, कोई नीच ऊंच नहीं है। यहाँ यज्ञ में सभी समाजों के जोड़े बैठते हैं और बिल्कुल साधारण पीस हैं। बाबा ने पहले से ही, जब ये घोर तो बाद में आया था, बाबा ने तो 16 में तो इसकी घोषणा ही कर दी थी और ये सारा यज्ञों का फैलाना बाबा को इस सृष्टि की रक्षा के लिए किया था। अगर ये कोरोना में अगर बाबा के पहले हुए किए हुए यज्ञ नहीं होते ना, तो यूपी की जैसे यहाँ भी लाशों को जलाने वाले नहीं मिलते जी। ये रक्षा बाबा ने ही की है। बाबा ने शुरू के मान 108 का किया, फिर 1100 का किया, फिर 2100 का कुंडों का किया, 5100 का किया, 6100 का किया, फिर 9108 का किया, फिर बाबा ने संवत्सर यज्ञ भी यहाँ पे किया। कोरोना को रोकने के लिए बाबा ने संवत्सर यज्ञ किया था। 1 साल लगातार 7773 जोड़े बाबा ने यहाँ 1 साल में बैठाए थे और गर्मी सर्दी वर्षा तीनों ऋतु में यज्ञ बाबा ने किया था। ऐसा काम सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग में किसी ने नहीं कहा। हमने पुराने इतिहास भी पढ़े हैं, महाभारत पुराण भी पढ़े हैं, शिव पुराण भी पढ़े हैं, कोई पुराण में ऐसा यज्ञ हुआ ही नहीं। ये जो राजा महाराजा करते थे ना, ये तो राजसूर्य यज्ञ करते थे, स्वयं सम्राट बनने के लिए, स्वयं इंद्र बनने के लिए। ये सनातन धर्म की रक्षा के लिए किसी ने नहीं किया। राजा परीक्षित का पुत्र जन्मेजय ने यह किया था, वो केवल सर्पों को होने के लिए किया था, उनका पिता का कार्य करने के लिए कहा था। आम जनता के लिए किसी ने यज्ञ नहीं किया। ये गरीबों के लिए यज्ञ तो केवल बाबा बस्तीनाथ जी ने ही किया है। ऐसा यज्ञ मैं कभी हुआ और बाबा के बाद में न कोई करने वाला भी नहीं। बोले बाबा बालनाथ जी महाराज की जय। आपने और भी चमत्कार देखे होंगे ना, बाबा के चमत्कार बताओ। बाबा के चमत्कार तो आप पूछ रहे हो,
बाबा का चमत्कार तो बहुत है। मैं यहाँ बाबा के आश्रम पे 61 कुंडों का यज्ञ में आया था पहले जी, मुझे पता भी नहीं था। बाबा ने मेरे को ऐसे चमत्कार किए हैं, जीवन दान भी मेरे दिए हैं तो किसी ने नहीं दिया। बाबा का चमत्कार की बात को छोड़ो आप, वो बाबा जाने और ये गरीब जनता जाने। सच्चे दरबार की बाबा बालनाथ महाराज के चमत्कार तो बहुत हुए। मैं छोटी सी उम्र से था, तब से देखा था कहानियों में जिंदा समाधि लिए थे बाबा बालनाथ महाराज। खान्या में जिंदो समाधि ले और 12 महीना बर्बाद में भैया का भैया वापिस निकला था। और बाबा बालनाथ महाराज समाधि में रहता हुए यहाँ लोगों के सत्संग में भी जा रहे थे। चर्चा में पहले कहीं फोन हो तो जाको रे बाबा तो उन्हें समाधि ले मिले थे, पर आज डॉक्टर साहब का सत्संग का प्रोग्राम में भी लाजा और फिर उन्हें सेवाने जा देखा तो उन्हें कुपा के मैंने जी में देखा तो बाबा मैया ने बैठे थे हाँ समाधि में बैठे थे, पर वो एक शरीर का कई रूप कर ले दो। अयाणी का रूप बाबा बालनाथ महाराज जी साक्षात में बता का और वहाँ का नाम सुनी ये महामृत्युंजय यज्ञ हो रहे थे। ये वहाँ का नाम सुनी, वहाँ की तपोस लिया धरती के मैंने जिन्हें जिन्हें पे समाधि लिया थे, जिन्हें जिन्हें पे बैठे थे ना मुंडे या काम पूरा हेरे थे, लोगों का कार्य मेरे थे। बांजरिया ने बेटा मिले थे, आंधिया ने आग मिले थे और सच्चा दिल सू आत्मा सु मानने से जन मिले थे। रामनिवास यादव जी, कहाँ से आए आप? जयपुर से, एक्स आर्मी जी। बोलो बाबा के बारे में बताओ। बाबा के बारे में सबसे बड़ा यज्ञ जो 9000 कुंडी हुआ था, वो शायद कोई इतिहास कहीं भी कोई खोल के देख लो, कहीं नहीं मिला विश्व में। सबसे बड़ा वेद शास्त्र चाहे कितने भी कुछ भी है, उनमें कहीं नहीं मिला जो बाबा ने ये किया और कंटिन्यू करते आ रहे हैं। ऐसा एक सफल और कोई व्यवधान नहीं है, ऐसे यज्ञ में कोई व्यवधान नहीं है। सब सच्ची आत्मा से यज्ञ करते आ रहे हैं और जट बन के हिस्सा ले रहे हैं। रोड गांव गुजरवास, राम सिंह गुजर। जब से बाबा 108 कुंड का यज्ञ कर रहा है, जब से मैं लगातार यज्ञ कर रहा हूँ, चाहे पावटा हो। यज्ञ से बहुत फायदा है, यज्ञ से स्वयं को तो फायदा है, पर देश को फायदा है। मतलब यज्ञ छोटी चीज नहीं है। यज्ञ जो भी यज्ञ हुए वो बाबा की कृपा से बहुत अच्छे हुए हैं। किसी तरह की कोई अशांति नहीं है और स्वयं के लिए भी फायदा है। एक बार मेरी मोटरसाइकिल हो गई थी, मैंने बाबा का नाम लिया, मेरी मोटरसाइकिल मिल गई। बच्चे भी बढ़िया, किसी तरह का कोई ऐब नहीं है, सकुशल जीवन व्यतीत कर। बाबा बालनाथ जी के आश्रम में आज जो यज्ञ हो रहे हैं, शायद वो अस्मरणीय अशोचनीय, जिसका कोई जवाब ही नहीं है। जिसका हर ऋतु, हर नक्षत्र, हर वार 365 दिन लगातार कंटिन्यू जो आज तक हुए हैं, 2000, 10,000, 12,000, 5,000 जो हुए हैं वो होते रहे, पर प्रथम और शायद आगे भी नहीं। हर ऋतु, हर वार 365 दिन कंटिन्यू लगातार आंधी, तूफान, बारिश, सर्दी, गर्मी, वर्षा, जिसमें लगातार निर्विघ्नता पूर्वक जो कंप्लीट हुए हैं। शायद बाबा की सानिध्य में ऐसा कोई दूसरा मैंने तो अभी नहीं देखा या किसी ने भी नहीं देखा होगा। नाम गणेश चौधरी है, ग्राम चकवाड़ा, तहसील फागी, जिला जयपुर से हूँ। बस्तीनाथ जी महाराज की हाँ, बाबा ने मेरे को जीवन दान दिया है। 3 साल खाट काटी है मैंने। अपना नाम बताओ पहले। रामपुर कुमाऊत, मंडावरा, फागी जी। मेरा नाम रामपुर कुमाऊत, गांव मंडावरा, तहसील फागी, जिला जयपुर। मैंने 3 साल खाट काटी है। SMS के डॉक्टरों ने डिलीट कर दिया था, भाई ये मरेगा, ये बचेगा नहीं। ऑपरेशन के लिए तैयार, थिएटर में बांटने के लिए बाबा ने आदेश किया, यही रुक जा। फिर बाबा ने ऐसा नया जीवन दान दिया कि बाबा की मैं जितनी बखान करूँ उतनी कम है। बाबा जैसी मेरी पार लगाई उसी पूरे जगत कल्याण करना सबका। बाबा बोले बालनाथ बाबा की जय। कैलाश चंद्र यादव, रिटायर्ड प्रिंसिपल, स्कूल एजुकेशन, गांव बाबा बस्तीनाथ के गांव की जन्मभूमि के पास में कुंजोता, तहसील कोटपुतली, और हमारे पड़ोसी बाबा बालकनाथ का जन्म स्थान है फतेहपुरा कांसली। तो मैं बाबा के सानिध्य में एक बार बावड़ी पावटा
इनका जो कार्यशाला लगी हुई थी वहाँ पर, वहीं पर हमारा ट्रेनिंग सेंटर था, तो वहाँ पर बाबा की तपस्या देखी। बाबा बस्तीनाथ बावड़ी धाम के ऊपर 3 मंजिली इमारत के ऊपर कुंड बने हुए हैं और जनवरी के महीने में नग्न होकर के जल तपस्या कर रहे थे। और इनकी जो अद्भुत ज्ञान और विद्युता है हमने ऐसी कहीं नहीं देखी। हम इनकी जीवन शैली से, इनके त्याग और तपस्या से खुश हैं, प्रसन्न हैं, और इसी वजह से हम आए साल यज्ञ में बैठते हैं और हमारे को पूरा जीवन दान और पूरी परिवार की खुशहाली मिलती है। धन्यवाद। सुरेंद्र सिंह, हिमाचल प्रदेश के रहने वाला हूँ जी, और 1987 से हम बाबा जी को जानते, हमारे पिता के गुरु थे, और 1987 से मैं यहाँ आता हूँ और इनके बहुत कोतक देखे हमने। और सनातन धर्म के लिए इन्होंने जो किया वो कोई नहीं कर सकता। इन्होंने ये यज्ञ जो किया पिछले साल, पूरे साल का यज्ञ किया, ये महाराजे किया करते थे। इतना बड़ा हिंदुस्तान में किसी ने यज्ञ नहीं किया जो बस्तीनाथ ने किया, और हमने इनकी बहुत सराहना सुनी। हमारे भी मंदिर है हिमाचल में, इनका पूर्व जन्म का बाबा बालकनाथ से प्रसिद्ध है, और यहाँ बालनाथ नाम से प्रसिद्ध है। और इतना जानता हुआ मैं इनके यहाँ से 1972 से, हाँ 1972 से, पर मैं 1987 से यहाँ आता हूँ। 1972 हमारे पिता के गुरु नाम लिया था उन्होंने 1972 में, तो ज़्यादा ना जानता हुआ, पर इनके कोतक हमने बहुत, हमारे साथ बहुत हुए, हमारे साथ 5-7 कोतक हुए, और बहुत पहुंचे महाराज थे ये। बाबा बालकनाथ का 7वां जन्म था, 8वां ये, और पूरे ब्रह्म ज्ञानी थे ये। ऐसा संत है नहीं दुनिया में जैसे ये यज्ञ कर रहे हैं। वो महामृत्युंजय उधर पहाड़ जो चल रहा पिछले 1 साल से चला, ये सनातन धर्म में किसी ने संत ने नहीं किया जो ये कर रहे हैं। इसलिए सनातन धर्म के लिए बहुत बहुत जरूरी बाबा बस्तीनाथ। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट करें, और आगे की वीडियो आप तक पहुंच सके उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।